Hey everyone, welcome back to another video. Let's talk about natural school again. हम लोग थे नेचुरल स्कूल के मॉडर्न पीरियड में एंड मॉडर्न पीरियड का हमने फर्स्ट जूरिस्ट ह्यूगो ग्रोटियस कर लिया है. नाउ वी हैव टू डील विद हॉब्स, जॉन लॉक एंड जीन रसू. तो लेट्स टॉक अबाउट दीज जूरिस्ट. देखो, ये जो हमारे लास्ट के 3 जूरिस्ट हैं मॉडर्न एरा के, इन तीनों ने एक ही थ्योरी के ऊपर अपनी अपनी बात बोली है एंड दैट थ्योरी इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. ठीक है, दिस इज द थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. ये है हमारी थ्योरी का नाम. इस थ्योरी को हम अच्छे से समझते हैं ताकि हम इन तीनों जूरिस्ट की जो व्यू है वो समझ पाएँ. तो पहले हम थोड़ा थॉमस हॉब्स का पढ़ लेते हैं कि व्हाट डज ही मीन्स by social contract theory. He made use of natural law to justify the absolute authority of ruler by endowing him power to protect his subjects, thus completely denounced the religious metaphysical character of natural law. उसने क्या किया? अभी तक जो है हम बात कर रहे थे कि नेचुरल लॉ जो है वो डिवाइन लॉ है, गॉड है ना, उनके अंडर नेचुरल लॉ आता है. थॉमस एक्विनस सेंट जो हैं उन्होंने भी यही बात बोली थी कि नेचुरल लॉ स्टेट से नहीं आता है, किसी कंट्री या किसी अथॉरिटी, सॉवरेन अथॉरिटी से नहीं आता है, बल्कि नेचुरल लॉ ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है. दैट्स वाई इट इज़ नेचुरल लॉ. यहाँ पे थॉमस हॉब बोलता है कि जो नेचुरल लॉ है वो कोई रिलीजियस या कोई मेटाफिजिकल एलिमेंट से नहीं आ रहा है. मतलब गॉड है इसलिए नेचुरल लॉ नहीं है, बट नेचुरल लॉ जो है वो रूलर के पास होता है. मतलब जो उस एरिया को रूल कर रहा हो, जो उस एरिया का किंग हो, वो उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है नेचुरल लॉ को यूज़ करने की, नेचुरल लॉ को जो है काम में लाने की. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो कि उसका व्यू क्या है. ह्यूगो जो है हमारा, थॉमस एक्विनस सेंट एंड ह्यूगो, इनका जो था मेनली कहना था कि जो हमारा नेचुरल लॉ है, ठीक है, ये नेचुरल लॉ जो है वो कहाँ से आ रहा है? इट्स कमिंग फ्रॉम गॉड, इट्स कमिंग फ्रॉम समथिंग डिवाइन, है ना. एंड ये लोग जो है ये कंसिडर नहीं करते थे किसको? स्टेट को और सॉवरेन को. ये स्टेट और सॉवरेन को कंसिडर नहीं करते थे एज अ लॉ मेकिंग और लॉ गवर्निंग थिंग. तो हमारे सेंट बोलते थे कि भाई चर्च की सुप्रीम अथॉरिटी है, और ह्यूगो का भी यही मानना था. गॉड और चर्च को ये लोग जो है सुप्रीम मानते थे, और लॉ कौन चलाता है? या तो चर्च चलाते हैं या तो गॉड चलाता है, और इन्हीं से लॉ आता है. हमारा हॉब्स बोलता है कि देयर इज किंग एंड रूलर, जो कि ही इज़ द पर्सन जो कि नेचुरल लॉ में अथॉरिटी उसकी है. एब्सोल्यूट अथॉरिटी नेचुरल लॉ के ऊपर किसकी है? किंग की है, रूलर की है, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, है ना. मतलब कि जैसे कि अगर ये कंट्री है तो इसका जो हेड है वो यहाँ पे किंग है और उसकी ही यहाँ पे चलेगी, और वही जो है वो नेचुरल लॉ का जो है गवर्नेंस देखेगा, और नेचुरल लॉ की जो रेगुलेशन है वो कौन देखेगा? किंग देखेगा ओवर अ कंट्री, ओवर अ स्टेट. तो यहाँ पे हॉब्स ये बोलना चाह रहा है. अब हॉब्स किंग को एब्सोल्यूट मानता है, किंग को जो है हेड ऑफ द स्टेट मानता है. तो हॉब्स क्या बोलता है? हॉब्स टॉक्स अबाउट नाउ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. हॉब्स बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की. अब इसको पहले हम रीड करते हैं, फिर हम इसको समझेंगे. रीड देखो यहाँ से करते हैं हम लोग. लेट्स गो देयर. अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या? ही propounded his theory of social contract relating to evolution of state. According to him, prior to social contract, man lived in a chaotic condition of constant fear. Therefore, in order to secure self-protection and avoid misery and pain, let's go there. Men voluntarily entered into contract and surrendered their freedom to some mightiest authority who could protect their lives and property. This led to the emergence of institution of ruler, which later assumed the form of state. In his famous work Leviathan, he observed that law is dependent upon sanction of sovereign. In his opinion, governments without sword are but words and of no strength to secure a man at all. अब इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोलती है, हम इसको समझते हैं. ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है. इट बेसिकली स्टेट्स दैट, होता क्या था कि पहले के टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब बेसिकली जब कोई रूलर नहीं था, तो पहले के टाइम पे बहुत, अगर आप देखो अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे अगर आप देखो इंसान कैसे रहता था. इंसान रहता था केव्स में, है ना, शिकार करता था इंसान. ठीक है, एनिमल्स खाते थे हम लोग. अगर आप अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे देखो ये हाल था, राइट. ये चीज़ें होती थी. कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी कहीं से. ठीक है, नहीं.
बहुत ज़्यादा जो प्रोटेक्शन आती थी इनको वो खुद से ही आती थी, है ना। आदमी लोग खुद की लड़ाइयाँ खुद लड़ते थे, वॉर होती रहती थी। देयर वर पीपल दैट यूज टू कंटिन्यूसली फाइट, ठीक है, ये सिचुएशन था, है ना। तो ये सिचुएशन क्योंकि इतनी मिसरेबल, इतनी कांस्टेंट फियर वाली क्योटिक सिचुएशन थी, इससे बचने के लिए लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, पीपल स्टार्टेड मेकिंग अ पर्सन हेड, ठीक है, एक हेड बना दिया इन्होंने। क्या हेड बनाया इन्होंने, बेसिकली इस हेड को जो है वो क्रिएट किया कि भाई हमको तुम गवर्न करो, यू आर द रूलर, यू आर द किंग, यू आर द पर्सन हु विल बी गवर्निंग अस, हु विल बी प्रोटेक्टिंग अस। इन्होंने बना दिया एक हेड, एक पर्सन को। इन्होंने एज अ रिटर्न में क्या दिया, इन्होंने एज रिटर्न दिए अपने कुछ राइट्स। किन्होंने, बाकी लोगों ने, बाकी जो पीपल थे, जो जनता थी, जो सिटीजन्स थे, उन्होंने अपने कुछ राइट्स किसको दिए, किंग को दिए, हेड को दिए, राइट। पैसे किसके पास रहते हैं, हेड के पास रहते हैं। मेन डिसीजंस कौन लेता है, हेड लेता है, किंग लेता है, रूलर लेता है। तो इनको इन्होंने अपने राइट्स दिए। बदले में ये जो किंग है, जो रूलर है, वो क्या देता था इनको, ये देता था इनको प्रोटेक्शन, ये इनको प्रोटेक्ट करके रखता था, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का काम किसका था, हमारे हेड का था। इन्होंने हेड बनाया क्योंकि देवर इन अ सिचुएशन वेयर देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट, देयर वाज अ लॉट ऑफ फियर, है ना। तो यही लिखा है, मैन वॉलंटरी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड सरेंडर देयर फ्रीडम टू सम माइटीएस्ट अथॉरिटी हु कुड प्रोटेक्ट देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। तो ऐसे बना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ये सोसाइटी में बना, है ना। सोसाइटी में कॉन्ट्रैक्ट बना तभी रूलर आया। और कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो हमारा किंग है, जो हमारा हेड है, वो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बदले में हम उसको अपने कुछ राइट्स दे रहे हैं। तो ये जो हमारा लेन देन हो रहा है, ये एक बन गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है ना, देयर इज एन ऑफर, देयर इज एन एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, सिंपल, है ना। ऑफर्स के, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स तो पढ़े ही होंगे आप लोग लॉ में। तो ये बन गया हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे बना सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों बना, क्योंकि लोगों को चाहिए था प्रोटेक्शन, लोगों को चाहिए था somebody टू एक्चुअली प्रोटेक्ट देम, टू शील्ड देम फ्रॉम, फॉर देयर लाइव्स एंड फॉर देयर प्रॉपर्टी। तो इसलिए जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट है हेड और रूलर। जो भी रूलर है, जो भी किंग है, वही जो है अल्टीमेट पर्सन है जो कि नेचुरल लॉ को गवर्न कर सकता है। हॉब्स ने अभी यही बात बोली थी कि नेचुरल लॉ या लॉ जो है वो कौन गवर्न करता है, रूलर, हेड ऑफ द स्टेट। अभी यहाँ में जो है गवर्नमेंट होती है हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। गवर्नमेंट का हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है, वो है हमारे हेड ऑफ द स्टेट। तो वो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। हमारी आर्मी जो है इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, इन केस ऑफ वॉर लड़ने जाती हैं, वो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बदले में हम क्या करते हैं, बदले में हम उनको हमारी कंट्री में गवर्न करने के लिए, हमारी कंट्री में लॉ बनाने का अलाउ करते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल। थॉमस हॉब्स ये बोलना चाह रहे हैं, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट। उन्होंने ये भी बोला था अपने वर्क में, लेवियाथन इनका एक वर्क है, ये याद रखना, मतलब एक बुक है। तो इन्होंने ये बोला था कि जो गवर्नमेंट है उनको सैंक्शन पे डिपेंड करना पड़ता है। सैंक्शन का मतलब क्या होता है, पेनल्टी, मतलब सज़ा, मतलब पनिशमेंट। कैसे, अगर हमने कोई लॉ बनाया तो उस लॉ को फॉलो करवाने के लिए हमको कुछ पनिशमेंट्स भी रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, हमने लॉ बनाया कि कोई चोरी नहीं करेगा, किसी की कोई भी सामान की चोरी नहीं करनी। तो भाई क्या लोग इतने अच्छे हैं कि वो अपने आप ये लॉ मानेंगे और चोरी नहीं करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली इंसान वही करेगा जो उसको मना किया गया करना। तो हम क्या करेंगे, हमने जो है चोरी की पनिशमेंट डिसाइड की है। थेफ्ट की पनिशमेंट दी हुई है इन BNS। कितने साल की पनिशमेंट रहती है, 3 साल की, ठीक है। तो हॉब्स यही बोलता है कि भाई अगर हमारा कोई लॉ है, अगर हमारा कोई गवर्नमेंट है जिसने वो लॉ बनाया है, तो उसको लॉ के साथ उस लॉ की पनिशमेंट और पेनल्टी भी यूज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना पेनल्टी के वो सिर्फ वर्ड्स रह जाएंगे और वो लॉ कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई फॉलो ही नहीं करेगा। दिस वॉज वॉट हॉब्स मेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू जॉन लॉक। जॉन लॉक ने भी जो है हॉब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी थी उसके ऊपर ही बात की है, बट उसके हिसाब से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो भी हम देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। John Locke came out with a new interpretation of social contract, rejecting Hobbes' earlier concept of state of nature. State of nature मतलब जो state है उसका जो हालत है उसके बारे में हॉब्स ने क्या बोला है वो जॉन लॉक रिजेक्ट करता है ना। He stated that life in state of nature was not as miserable and brutish as depicted by Hobbes. Instead, it was reasonably good and enjoyable, except the property was insecure. In order to ensure proper protection of property, man entered into social contract by surrendering few rights.
तो जॉन लॉक ने अभी तक क्या बोला, जॉन लॉक ने ये बोला कि हॉब्स ने बोला है कि जो कंडीशन थी, मतलब जो पहले की कंडीशंस थी अर्ली ह्यूमंस की, अर्ली सिविलाइजेशंस की जो कंडीशंस रही है वो बहुत क्या रही है, मिसरेबल रही है, बहुत पुअर, बहुत मिसरेबल, बहुत दुख भरी रही है, ठीक है, कि लोग की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं रहती थी। हॉब्स ये बोल रहा है अर्ली सिविलाइजेशन में, बट जॉन लॉक बोलता है कि सिचुएशन ठीक थी, इट वॉज इन्जॉयबल, है ना, द सिचुएशन वॉज इन्जॉयबल। यहाँ पे इसने सिचुएशन के बारे में क्या बात की है कि इट इज़ इन्जॉयबल, बट एक दिक्कत ये रहती थी कि जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो लैंड है, वो लोगों का प्रोटेक्टेड नहीं रहता था। देयर वॉज नो प्रोटेक्शन फॉर द प्रॉपर्टी, है ना, मतलब अगर किसी कोई एक विलेज है, कोई एक यहाँ पे विलेज है, यहाँ पे 50 लोग रहते हैं, तो कोई भी इंसान आके ना इस विलेज पे कब्जा कर सकता था और ये 50 लोग को मार सकता था और 50 लोग यहाँ से भगा सकता था। तो ये जो सिक्योरिटी है ना, ये लैंड की सिक्योरिटी नहीं होती थी। देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। बाकी सब ठीक था, बाकी सब चंगा था, बट ये जो था ना ये नहीं था, ठीक है, दिस वॉज नॉट देयर, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन नहीं थी अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने बोला कि भाई प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, जो रूलर है, जो हेड है, उसको, जिसको इन्होंने किंग बनाया, जिनको राजा बनाया, उसको प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने सिर्फ कुछ राइट्स दिए, अपने सारे नहीं दे दिए, राइट, सारे राइट्स नहीं दिए, सिर्फ कुछ राइट्स दिए इन्होंने अपने, कि तुम हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करो भाई, और तुम्हारे कुछ, हम कुछ राइट्स तुमको दे रहे हैं, है ना। जो बेसिक राइट्स थे, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किन के पास थे, वो उन्हीं के पास थे, वो पीपल के पास ही थे, वो लोगों के पास थे, है ना। जब उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन नहीं हो पाई उनसे, तो उन्होंने उस प्रोटेक्शन के लिए एक हेड बनाया, किंग बनाया, और उसको कुछ राइट्स दिए कंसर्निंग द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से कंसर्निंग राइट दिए, है ना। पर बेसिक फंडामेंटल राइट पीपल के पास थे, उन लोगों के पास ऑलरेडी बेसिक फंडामेंटल राइट रहा है, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बेसिक राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए हैं, दैट वाज ऑलवेज देयर। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, दिस द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन सच एज राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी रिमेन्ड विद देम, वो उनके पास रहे, उनको वो देने की जरूरत नहीं पड़ी टू द किंग। ओनली द राइट टू मेंटेन ऑर्डर एंड टू एनफोर्स लॉ ऑफ नेचर वाज सरेंडर्ड बाय हिम। अब गवर्नमेंट का कितना बड़ा योगदान होता है ऑर्डर मेंटेन करके रखना, डिस्टर्बेंस ना कॉज करना, है ना। तो इसमें भी ये लोग यही बोल रहे हैं कि जो किंग था उसका एक ही काम रहता था, इसके पास ये राइट्स थे कि ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और जो लॉ है, लॉ को एनफोर्स करवाने के लिए वो सब कर सकता है। तो ये राइट जो थे वो किंग के पास थे, सारे नहीं थे। लॉक ने बोला कि हॉब्स बोलता है कि सारे थे, बट सारे नहीं थे। तो ये लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हॉब्स ने कुछ बोला है, लॉक ने कुछ बोला है, तो याद रखना दोनों ने बात इसी के बारे में की है। जो हमारा नेक्स्ट है जीन ने भी इसी के बारे में बात की है। लॉक लास्ट क्या बोलता है कि लॉक प्लीडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड गवर्नमेंट। 19th सेंचुरी डॉक्ट्रिन ऑफ लेजर-फेयर फाउंड सपोर्ट इन लॉक्स थ्योरी एंड लॉक प्लीडेड फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। सिंपल है, लॉक बोलता है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर एक्सेस में या हद से ज़्यादा अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मतलब डिक्टेटर नहीं बन जाना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमको हमारे वो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, वो फंडामेंटल राइट्स हमसे गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। फंडामेंटल राइट्स हमेशा हमारे पास रहेंगे, बेसिक, क्योंकि ये राइट हैं और ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स हैं जो बहुत एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये गवर्नमेंट नहीं ले सकती। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा गवर्नमेंट वही कर सकती है। दैट व्हाट लॉक believes in. Now let's talk about our last jurist for the modern era, that is जीन। अब इनका जो JR जो इनका नाम है, ही गेव न्यू इंटरप्रिटेशन टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड नेचुरल लॉ। इन्होंने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी। लेट्स सी व्हाट डज ही हैव टू से। ही सेज, ही पॉइंटेड आउट दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट as contemplated by Hobbes and Locke, but it's merely a hypothetical conception। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप पुराने ज़माने की बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पे बात की है ना अर्ली ह्यूमन्स, अर्ली सिविलाइजेशंस की, ये जो है ना ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट मतलब समथिंग दैट यू कैन नॉट नेगेट एज फॉल्स, मतलब कि ये कोई ऐसे सच्चाई नहीं है,
ट्रुथ नहीं है ये जो आप बात कर रहे हो, बट ये एक कंसेप्शन है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मतलब कि हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे, हम इसको एक सिचुएशन के तौर पे ले रहे हैं, है ना। आप इसको सच मत मानना। कौन बोल रहा है ये जीन बोल रहा है। जीन बोल रहा है कि ये जो हमने बात की है सिचुएशन की, ये फैक्ट नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है। हम इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक सिचुएशन के तौर पे ले रहे हैं। दैट्स व्हाट ही हैज़ टू से। इट्स ओनली अ हाइपोथेटिकल कंसेप्शन। हाइपोथेटिकल मीन्स समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, एंड कंसेप्शन मीन्स इट इज कंसीव्ड लाइक अ hypothetical thing, a whimsical thing. नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं, पीपल यूनाइटेड टू प्रिजर्व देयर राइट्स, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, एंड फॉर दिस पर्पज दे सरेंडर देयर राइट्स नॉट टू अ सिंगल इंडिविजुअल बट टू द कम्युनिटी एज अ होल, विच ही टर्म्ड एज अ जनरल विल। अब हमारा जो जीन है इसके अकॉर्डिंग जो है लोगों, जो हमारा जीन है इसके अकॉर्डिंग जो है लोगों ने अपने राइट्स जो हैं वो किसी लीडर या किसी रूलर को नहीं सरेंडर किए हैं। ठीक है, कोई रूलर या कोई किंग को नहीं सरेंडर किए हैं ये राइट्स, ये उन्होंने एज अ कम्युनिटी खुद सरेंडर किए हैं। और इस सरेंडर को हम बोलते हैं जनरल विल। मतलब कि सारी कम्युनिटी का भला हो, पूरी सोसाइटी का भला हो, सोसाइटी एज अ होल बिकम्स गुड, इसलिए हम लोग अपने राइट्स जो हैं वो सरेंडर करते हैं। हमारी विल, जनरल मतलब जो सबकी, जनरल मतलब एवरीवन्स विल, क्योंकि ये सबकी विल है। सब चाहते हैं कि सोसाइटी का भला हो, सब चाहते हैं कि जो हम हैं हम केओटिक सिचुएशन में ना रह के पीसफुल सिचुएशन में रहे। तो हमने एज अ सोसाइटी अपने राइट्स दिए हैं, ना कि किसी रूलर को, किसी किंग को, किसी राजा को दिए हैं। हमने सोसाइटी के भले के लिए अपनी जनरल विल से राइट दिए हैं। ये है हमारा जीन का कहना। ठीक है, ये देखो, पीपल सरेंडर्ड देयर राइट to the community as a whole. Essence of general will theory is that individual surrender his natural rights in return to get civil liberties like freedom of speech etc. मतलब कि हमने अपने कुछ rights जो हैं क्योंकि गवर्नमेंट को दे दिए, तो हमको अब कुछ सिविल मतलब सोसाइटी में रहने के लिए कुछ लिबर्टीज, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इधर उधर घूमने की जो है वो फ्रीडम टू ट्रैवल, ये सब अब हमको मिल रहा है। क्योंकि हम बीइंग एन इंडिविजुअल हमने कुछ राइट्स सरेंडर किए हैं, तो हमको कुछ राइट्स मिल रहे हैं। ये कौन कहता है, ये हमारा जीन जूरिस्ट कहते हैं। ठीक है, दैट वी हैव सरेंडर इट एज अ कम्युनिटी एंड नॉट टू अ किंग और अ रूलर। अब लास्टली, स्टेट एंड इट्स लॉज are subject to general will, and if government and laws do not conform to general will, they would be discarded. यहाँ पे जो हमारा जीन है जूरिस्ट, जो हमारी जीन रिसो जूरिस्ट हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है और जो ये लॉ जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने, वो ज़रूरी है कि हमारे भले के लिए, हमारी जनरल विल, जो हमारी जनरल इच्छा है, वो उससे मैच हो, वो उससे कंपैटिबल हो, वो उसके जैसे होने चाहिए। अगर हमारा मन है कि हम इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर सके फ्रीली, हम अपनी बात बोल सके, अपने व्यूज़ बोल सकें, तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि हमारे ये राइट्स छीने। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे बेसिक राइट जो कि हमको चाहिए ही चाहिए, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बीइंग। तो गवर्नमेंट और उनके लॉज हमसे हमारे वो राइट्स नहीं छीन सकते। अगर ऐसा हुआ तो हम वो गवर्नमेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, उन लॉ को डिस्कार्ड कर देंगे। दैट्स व्हाट ही हैज़ टू से। दिस वाज द लास्ट जूरिस्ट, जीन रिसो। ये हमारा हो गया है कंप्लीट, एंड हमारा नेचुरल लॉ स्कूल पूरा कंप्लीट हो गया है, एंड वी आर डन विद दिस। सो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद रियलिस्ट स्कूल, जो कि हमारा जूरिस्प्रूडेंस का लास्ट स्कूल है, एंड विल डील विद दैट। सो आई होप यू हैव लाइक टू द वीडियो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। हम लोग इन लास्ट जूरिस्ट में सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करें, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जूरिस्ट के व्यू पॉइंट उस थ्योरी पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप समझ आ गई होगी आपको। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।